नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और एक ही सवाल बोलते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है, मैं केवल पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, मैं पूरी तरीके से बेकार हो चुका। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा ये सवाल आपके भी मन में कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा या आ रहा होगा या आएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इस चीज़ पर कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में जाते हैं। अगर 1 से 2 साल में नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलती है तो ये समय बढ़ के आपका 2 साल से 6 साल भी हो जाता है, किसी किसी को तो 10 साल भी हो जाते हैं, उनको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं मिलती। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी बच्चों की गलती होती है, कभी कभी होता क्या है, कोई फार्म भरा गया। आज मैं बात कर लेता हूँ जनरेशन 2016 का ही। 2016 में फार्म भरा गया था, रिजल्ट आया 6 साल बाद 22 में, और उसमें भी बहुत से बच्चे बाहर हो गए। ठीक है, 6 साल में उनको नौकरी नहीं मिली। वो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आगे भी तैयारी कर रहे होंगे, वो आगे भी होगा या नहीं होगा कोई निश्चित नहीं है। आप सभी को मालूम है कि इतनी बड़ी आबादी है और आप अपने आसपास भी देखते होंगे तो 1 से 2% लोग ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। उनमें बहुत से ज़्यादा मृतक आश्रित होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे। क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में आपके 0.001 अगर मैं बोल दूँ, इतना ही % होता है सफल होने का रेशियो, और आप उसमें हैं या नहीं हैं ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में होता क्या है, हम हाई स्कूल, इंटर, कोई भी है, कोई भी डिग्री हो, सबको हम ऐसे ही पास करते चले जाते हैं, हमें उसमें कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मालूम होगा हाई स्कूल में फ़ेल नहीं किया जाता है अब, पहले तो फ़ेल कर दिया जाता था। और ग्रेजुएशन भी अब नॉर्मली अगर आप गांव वगैरह से कर लें तो ऐसे ही हो जाती है, उसमें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता है, ये हकीकत है और मैं हकीकत ही बता रहा हूँ। और उसके बाद लगता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बेरोज़गार हैं, क्या कर सकता हूँ, ये सवाल आपके मन में है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप सरकारी नौकरी की तो तैयारी करिए, लेकिन प्लान बी पर भी काम करें। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास समय ही नहीं है, मैं प्लान बी पर काम कैसे करूँ? तो आप बताइए कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? 8 घंटे से तो ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे। अगर 8 घंटे पढ़ते हैं और हम 8 ही घंटे मान लेते हैं कि सोते होंगे आप, 6 घंटे तब भी आपके पास हैं, सॉरी 8 घंटे तब भी आपके पास हैं। इन 8 घंटों में जो बचे हुए 8 घंटे हैं, इनमें मैं 2 घंटे निकाल देता हूँ, अपनी डेली की एक्टिविटी करते होंगे, तब भी 6 घंटे आप ऐसे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, आप कुछ भी नया कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकती हैं। लेकिन होता क्या है, मैंने देखा है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेते हैं। उनको लगता है वो केवल सरकारी नौकरी के लिए ही बने हैं, वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो भैया मैं एक चीज़ बोल दूं आपसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में ऐसे काम नहीं चलेगा। कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आपके पास होने के चांस केवल 0.01% ही हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सरकारी नौकरी में भी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ एक प्लान बी भी आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, प्लान बी क्या हो सकता है? तो मैं इसका भी कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको। प्लान बी में आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप कोई कोर्स ऐसा सीख सकते हैं जिसके द्वारा आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। आप टाइपिंग सीख सकते हैं। हाँ, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, टाइपिंग की भी जॉब कर सकते हैं। इस समय तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप टेली कॉलिंग का काम कर सकते हैं, आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, आप किसी भी एटीएम में नौकरी कर सकते हैं। ये सब आपको करना ही पड़ेगा, आपको प्लान बी पर काम करना ही पड़ेगा। और मैं तो बोलूँगा कोई ना कोई आप ऐसा एक कोर्स भी कर लीजिए साथ में ही, पढ़ाई के साथ, ताकि आपको नौकरी भी मिल जाए दूसरी फील्ड में भी।
नहीं तो जो आने वाला समय है बहुत कठिन होने वाला है। अगर आप केवल सरकारी नौकरी की ही तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आप डिप्रेशन में चले जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 6-6 साल तक किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत कठिन काम है। प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा, जितना जल्दी आप समझ लेंगे वही अच्छा होगा। आप कोई ऐसे नहीं स्टूडेंट रहे हैं जो टॉप 10 में आते होंगे या टॉप 100 तक में भी मुझे नहीं लगता होगा आप आते होंगे, क्योंकि जो टॉप 10 और टॉप 100 में आते हैं वो सरकारी नौकरी में, वो भी क्लर्क, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इनकी तैयारी तो नहीं करते होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको प्लान बी पे काम करना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हैं, आप बिल्कुल परेशान हैं, कुछ भी आपको दिक्कत है, आप कमेंट करिए, मैं आपके ही सवालों के लिए बैठा हूँ, आपके ही सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। डिप्रेशन में बिल्कुल मत होइए, तैयारी करिए, तैयारी के साथ कुछ और भी करिए जिसमें आपका मन लगता हो, जो आप करना चाहते हो, और निश्चित रूप से अगर नौकरी मिलनी होगी आपको मिलेगी। मेहनत यहाँ भी है, मेहनत वहाँ भी है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट जॉब में आपके सफल होने के चांस ज़्यादा है। आपको मालूम होगा, आप किसी भी प्राइवेट काम करने जाते हैं तो पहले दिन से ही पैसा आपका बन सकता है, और सरकारी नौकरी में आप आज से तैयारी करिए और 4-4 साल तक, 5-5 साल तक फार्म ही नहीं भरे जाएंगे। आपको मालूम होगा 2018 में जिनका सिलेक्शन हो गया था वो आज बेरोजगार हैं। मैं वीडियो 2018 की बात कर रहा हूँ, वो आज बेरोजगार हैं, 4 साल हो चुके हैं। तो प्राइवेट की तरफ भी थोड़ा मूव करिए, कुछ बिजनेस करिए, कुछ कोई ना कोई स्किल्स जरूर सीखिए। प्लान बी पर काम ज़रूरी है।